मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती और नफरत की सियासत के खिलाफ JNU तलबा यूनियन से वाबस्ता नौजवानों ने कौमी सतह पर एक मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम के तहत JNU रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद ने नांदेड़ का दौरा किया। इस मौके पर ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से एक गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया। इसी मुहिम के तहत JNU रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद ने नांदेड़ का दौरा किया। यहाँ ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से एक गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया था। होटल सिटी प्राइड में तंजीम इंसाफ से वाबस्ता नौजवानों के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े मुंतखब अफराद को मदऊ किया गया। डायलॉग विद उमर खालिद के उन्वान से मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में उमर खालिद ने तमाम अफराद से मुलाकात की और उनके सामने अपने तासुरात ज़ाहिर किए। मुल्क के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कई अहम बातें बताई। उन्होंने मोदी हुकूमत और फिस्ताई ताकतों के खिलाफ तरक्की पसंद और सेकुलर जहन के लोगों को मुत्तहिद होकर अपने दौर के इस सबसे मुश्किल लड़ाई को लड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती और हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर शदीद तशवीश जाहिर की और इन वाक़यात को मोदी हुकूमत के वज़रा की जानिब से मिल रही हिमायत करने पर मोदी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। सर उठा के जिएंगे, कोशिश है कि हमको दहशत में ला के हमारा सर झुका दिया जाए, लेकिन आज भी हमारा सर ऊपर है और हम दहशत से जब ही निकल सकते हैं जब हम साथ में रहें। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो वो हमको वो डरा सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो कोई हमको नहीं डरा सकता। पुरानी कहानी है कि एक लकड़ी टूट सकती है, लेकिन अगर बहुत सारी लकड़ियों से एक साथ रख लें तो वो नहीं टूट पाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम लोग संगठित हों और चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, हमको इंसाफ की आवाज़ को उठाने के लिए इंसाफ के मुद्दे पे यूनिटी बनानी है और आज वही मुद्दे को लेकर आगे लड़ना है। मॉब लिंचिंग का जहाँ तक सवाल है, पहले हमको समझना पड़ेगा मॉब बनता कैसे है और ये मॉब बनाया कैसे जा रहा है। आज का जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं वो पुरानी सांप्रदायिक घटनाओं से अलग है। अगर आपको याद होगा 84 का दंगा, 92 में बाबरी मस्जिद को जब ढाया गया उसके बाद जितने दंगे हुए, या गुजरात का दंगा, ये बड़े दंगे हुआ करते थे कि एक दिन में 2000-3000 लोगों का कत्लेआम हो गया। अब सांप्रदायिकरण दूसरे लेवल पर हो रहा है। अब बड़े दंगे नहीं किए जा रहे, अब छोटी छोटी घटनाएं करी जा रही हैं और वो घटना करके क्योंकि कोई भी सामने से नहीं कर रहा या कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने से नहीं कर रही तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। तो जो 84 पे कांग्रेस पे सवाल उठे, 2002 में भाजपा पे सवाल उठे, तो अब ये बोला जा रहा है ये तो वहाँ उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए तो उसने ये काम कर दिया। मतलब मोहसिन शेख पे अगर बोला कि शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ बोला था तो किसी पे गाय का नाम लिया, अफराजुल को लव जिहाद के नाम पे जिंदा काट के जला के मार दिया और फिर वीडियो बना के अपलोड कर दिया। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्या हो गया कि हर तरफ एक भीड़ तैयार हो गई जो आपको किसी भी चलते मार देगी। आज हमारे देश में जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगार लोग एक दूसरी किस्म की भीड़ भी बन सकते हैं, जो एक पॉलिटिकली कॉन्शियस मास, जहां अपने सवालों पे वो संगठित हो, सड़कों पे आए और ये सवाल पूछें कि सरकार ने हमारे अधिकारों के लिए क्या किया है। लेकिन ये चीज ना हो, इसलिए वो जो एक बड़ी बेरोजगारों की जमात है उसके सामने उसको डाइवर्ट कर दो दूसरी तरफ।